हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज चैप्टर नंबर 24 एरिया सॉल्व करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ सॉल्व करना। इससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना सी सेट बाई एच आर। ठीक है, तो सी सेट बाई हारून रशीद लिख कर आ जाएगा, चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी अपडेट्स होती है वो मैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जब भी यूट्यूब पे वीडियो डालना वहाँ पे शेयर करना, या सी सेट रिलेटेड क्वेश्चंस के कभी मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ ए ट्रायंगल हैज लेंथ एल एंड द विड्थ वन हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसकी लेंथ एल है और विड्थ वन हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, एल बाई टू है बेसिकली, तो एरिया क्या हो गई? एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एल स्क्वायर बाई टू, सी ऑप्शन। एमबीए की क्वेश्चन ही है, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द रूम इज 5.5 मीटर एंड विड्थ इज 3.75 मीटर। ठीक है, लेंथ 5.5 मीटर, विड्थ 3.75 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर बाई स्लैब्स एट द रेट ऑफ 80 मीटर 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर मतलब 800 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, कॉस्टिंग चाहिए। तो ठीक है, तो 5.5 800 इंटू 5.5 इंटू 3.75 एरिया, मतलब रुपीज़ इंटू एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रुपीज़ के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 से 2 डेसिमल प्लेस चली गई। ठीक है, 8 इंटू 5 40 मतलब 4 कैरी करेगी, 40 44। ठीक है, 44.0 इंटू 375। ठीक है, तो 375 इंटू 44। ठीक है, ये 02 7 4 28 03 43 15। ठीक है, तो 1500 00561 ठीक है, 16500, डी ऑप्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, the area of rectangular field is this if the field has field is 60 मीटर लॉन्ग, what is its perimeter? देखो, एरिया गिवन है 2100, लेंथ गिवन है 60, तो ब्रेथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0, 3 से 2, 3 से 70, 2 से 35 है ना, तो बी की वैल्यू हो गई 35। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2L+B, है ना, तो 2 इंटू 60 प्लस 35 इक्वल टू 2 इंटू 95 इक्वल टू 190, है ना। तो ऑप्शन 190 ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? 60 प्लस 35, मैंने कुछ मिस्टेक किया। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ मैं। 2100 डिवाइड बाई 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 3 टाइम्स हो जाएगी, 2 से ये 105 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 3 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 35 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 60 लेंथ है और ब्रेड्थ है 35, तो पेरीमीटर हो गई 60 प्लस 60 प्लस 35 प्लस 35, तो ये 120 हो गई और ये 70 हो गई, तो 190 हो गई। हाँ, सही तो किया मैंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। एरिया की वैल्यू गिवन है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 9:7। ठीक है, तो लेंथ एज्यूम करते हैं 9x है, ब्रेथ है कितनी, मतलब 9x स्क्वायर, 9x इंटू 7x इक्वल टू 252। ठीक है, तो 63x स्क्वायर इक्वल टू 252। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 252 डिवाइड बाई 63, तो ये 4 टाइम्स में जाएगी, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? 9x की वैल्यू, तो 9x 18 और ये 14, लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर पूछ रहा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था? 2L+B, है ना, तो 2 इंटू 18 प्लस 14, 2 इंटू 32 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, इरेज कर लेता हूँ इसे, इजी होगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू है x, तो लेंथ की वैल्यू होगी x+20, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 26.50 पर मीटर इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गई, है ना। ठीक है, और कॉस्टिंग दी हुई है कितनी। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट इज एट द रेट ऑफ, नहीं, यहाँ पे पर मीटर गिवन है ना, तो हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए बेसिकली, है ना। फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग तो पेरीमीटर पे ही होती है ना। जैसे ग्राउंड है, फेंसिंग करनी है तो फेंसिंग तो सिर्फ बाउंड्री पे ही होगी ना, ठीक है। तो ये टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर इक्वल टू 2x+x+20, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × 2x+40, है ना, तो 4x+80। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू हो गई है। अब पेरीमीटर 26.50 इंटू लेंथ, मतलब पेरीमीटर की टोटल, है ना, इक्वल टू 5300। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो 26.5 इंटू 4 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4 से ये 2, 5 × 4 2, और 26 मतलब 6 × 4 24, 2 6, 2 कैरी करेगी, 4 × 2 106, 106 एक्स प्लस 165 इंटू 80, तो 0 से 0 कैंसिल, मतलब डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 5300। ठीक है, तो 106x प्लस 265 × 8, 8544 होगी यहाँ पे। यहाँ पे 5 कैरी करेगी, 21 इक्वल टू 5300। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे 2120, तो 0 8, यहाँ पे 2 से बन जाएगी 1, ठीक है, और यहाँ पे 5 से 2 जाएगी 3, 3180। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 3180 डिवाइड बाई 106। ठीक है, 106 30 टाइम्स में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 30 टाइम्स में ये शायद जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, क्या बोल रहा, लेंथ पूछ रहा ना, तो ये शायद 30 टाइम्स में जाएगी। ठीक है, 106 को 30 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो 0 से ये 0 0 0, 3 से ये 8, 1 कैरी करेगी, 0 यहाँ पे आ जाएगी, 3 1 1 यहाँ पे, 3 1 3, 3180। हाँ, तो ये 30 से जा रही है। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ इक्वल टू x+20, है ना। तो 30 + 20 इक्वल टू 50। ठीक है, तो आ गया ये बी, लेंथ की वैल्यू x+20 थी ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्व करो। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इससे तो मेरा ही फायदा हो रहा है ना, मतलब मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन तो अल्टीमेटली आपको ही सॉल्व करना है। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो खुद तो सॉल्व करो। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ठीक है, एक कारपेंटर इज डिजाइनिंग ए टेबल, द टेबल विल बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 फीट मोर देन इट विथ। ठीक है, लेंथ की वैल्यू x+4 है, और विड्थ है x। हाउ लॉन्ग शुड बी द टेबल बी इफ द कारपेंटर वांट द एरिया ऑफ द टेबल टू बी 45 स्क्वायर फीट। हाउ लॉन्ग शुड बी, 9 मुझे आंसर तो दिख गया। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू 45, तो क्या हो जाएगी, x² प्लस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x+9। ठीक है, और x-5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू नेगेटिव को डिस्कार्ड करेंगे, -9 को, x इक्वल टू 5 वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो यहाँ पे लॉन्ग पूछा ना, तो मतलब हाउ लॉन्ग शुड बी, तो लेंथ लॉन्ग होगा ना। तो x की वैल्यू है 5, 5 + 4 इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 फीट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 480 मीटर एंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज दिस। ठीक है,
तो लेंथ 5x है, ये 3x है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम्स इक्वल टू पेरीमीटर होती है ना वैल्यू। ठीक है, तो 2 से ये 240 हो गई। 8x इक्वल टू 240, 8 30, x की वैल्यू 30। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 150, और ये विड्थ की वैल्यू 90 है ना। तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 135, 13500, 13500, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। द एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट इज 480 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया कितनी है, 480 मीटर स्क्वायर। इफ ईच साइड हैड बीन 5 मीटर लॉन्गर। ठीक है, एरिया ऑफ ए ग्रासी प्लॉट is 480 square meter. If each side has 5 meter longer, the area would have been increased by 245 square meter. Area of grassy plot, and the area would have been increased by, find the length of the fence to be surrounded it. Find the area of the fence to surround it. देखो इस क्वेश्चन में है ना, कुछ तो है जो हमें कैच करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ए ग्रासी प्लॉट, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, तो मुझे लेंथ और ब्रेथ इक्वल है या नहीं ये मालूम नहीं। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 480। ठीक है, इफ ईच साइड हैज़ 5 मीटर लॉन्गर, तो मतलब एल भी 5 मीटर लॉन्गर है, ब्रेथ भी 5 मीटर लॉन्गर है। तो एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 480 प्लस 245 है ना। तो एल इंटू बी का मतलब वैल्यू मेरे पास 480 ऑलरेडी है। ठीक है, तो एल बी प्लस 5, 5L प्लस 5B प्लस 25 इक्वल टू 480 प्लस 245। तो ये 280 से ये एल बी दोनों इक्वली है ना, एल बी के बदले यहाँ पे 480 रख सकता हूँ ना, तो वो कैंसिल हो जाएगी इस तरह वाली। ठीक है, तो 5L प्लस 5B इक्वल टू 220। ठीक है, तो L प्लस बी इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 5। तो 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 44 हो जाएगी। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द फेंस टू बी सराउंडेड बाई, ठीक है, तो 2L प्लस बी हो जाएगी ना बेसिकली, 44 इंटू 2, तो 88। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 49, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 मीटर स्क्वायर इफ its लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाई 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी कुछ एरिया है। ठीक है, अभी क्या किया है बाद में, लेंथ को 5 से रिड्यूस कर दिया, ब्रेथ को 3 से इंक्रीज इंक्रीज कर दिया, तो एरिया कितने से रिड्यूस हो गई, 9 से है ना। तो L-5 और B+3 इक्वल टू A-9। ठीक है, तो एल बी की वैल्यू A है। ठीक है, तो L-B -5B+3L-15 इक्वल टू A-9। ठीक है, इसकी वैल्यू सेम है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, 3L-5B इक्वल टू 6, 15 को उस तरफ भेजूंगा तो ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ बाई 2 मीटर, देन द एरिया इज इंक्रीज बाई 67 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोल रहा, लेंथ को इंक्रीज किया कितने से, 3 से, ब्रेथ को इंक्रीज किया 2 से, तो एरिया कितने से इंक्रीज करेगी, 67 से है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी L B+2B, सॉरी 3B+2L+6 इक्वल टू A+67। तो ए से L B A के बराबर ही है ना, तो 12 प्लस 3B इक्वल टू 61। ठीक है, 3L-5B इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे 2 से। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 6L+9B इक्वल टू 318। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी 6L-15B इक्वल टू 12। ठीक है,
तो ये माइनस करूँगा, ये प्लस हो गई, ये माइनस, ठीक है। तो वैल्यू हो गई 24b इक्वल टू, यहाँ पे जाएगी वैल्यू 3 से ये 1 बचेगी, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ठीक है। तो b की वैल्यू हो गई 171 डिवाइड बाई 24। तो 3 से ये 8 टाइम्स में, 3 से ये जाएगी 5 और 2 1 7, 57/8, ठीक है। तो पूछा क्या इस क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ठीक है। लेंथ की वैल्यू पूछी बेसिकली, है ना। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, मेरे पास ब्रेथ की वैल्यू इतनी आई है ना, 57/8। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी ना, 3l इसमें पुट कराओ ना, 3l माइनस 5b इक्वल टू 6। तो 3l इक्वल टू 5b की वैल्यू पुट करेंगे 57/8 प्लस 6, ठीक है। 5 × 57/8 प्लस 6, तो 3l, यहाँ पे एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 5 × 57 डिवाइड बाई 3 × 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो ये 2 हो जाएगी, 3 से ये 19 हो जाएगी, तो 95 डिवाइड बाई 8 प्लस 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग लगभग 11.875 प्लस 2, तो 13.875 इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। 13.875 वैल्यू नहीं आई थी, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। कुछ मिस्टेक किया है, छोटी मोटी मिस्टेक है, लेकिन एरर है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो सही करता हूँ इसे। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस ये है कि मैंने कुछ मिस्टेक ना किया हो, ठीक है। यहाँ पे 183, 12 माइनस 171, 24b, 171b की वैल्यू 57 किया, यहाँ पे 8 आ गई, 3 की वैल्यू, ठीक तो है यहाँ तक। 3l माइनस 5b, तो 5 × 57/8, ठीक है। यहाँ पे 3 से किया, यहाँ पे तो 3 से ये 19, 5 × 95, 95 डिवाइड बाई 8, तो 11.875 प्लस 2, 13 पॉइंट समथिंग हो रही है वैल्यू, पता नहीं यहाँ पे, एक बार वापस से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, आंसर तो आएगा ही। अब कैलकुलेटर तो होनी कि हमेशा ही सही होगा, है ना। लेकिन मिस्टेक हुई है तो इसको मॉडिफाई भी करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9 मीटर स्क्वायर इफ, देखो इनिशियली क्या दी हुई है, पहले लेंथ है, ब्रेथ है, इसकी एरिया ए है, ठीक है। तो अगर इफ इट्स लेंथ रिड्यूस बाई 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाई 3, देन एरिया इंक्रीज बाई रिड्यूस बाई 9, ठीक है। तो एरिया -9 हो जाएगी, ठीक है। तो एल बी +3l माइनस 5b माइनस 15 इक्वल टू a -9। एल बी की वैल्यू a है, यहाँ पे भी a है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी आपस में, ठीक है। 3l माइनस 5b इक्वल टू 6, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ बाई 2 मीटर, ठीक है। लेंथ इंक्रीज बाई 3 मीटर, ब्रेथ इंक्रीज बाई 2 मीटर, एरिया इंक्रीज बाई 67, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, एल बी प्लस 2l प्लस 3b इक्वल टू, सॉरी +6 इक्वल टू a +67, ठीक है। तो एल बी की वैल्यू a है और यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगी, तो 2l प्लस 3b इक्वल टू 61, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 3l माइनस 5b इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 10l प्लस 15b इक्वल टू 5, 305, 9l माइनस 15b इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये 19l इक्वल टू 323, ठीक है। तो l की वैल्यू हो गई 323 डिवाइड बाई 19,
तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो एक बार। इसकी वैल्यू आ रही है 17। ठीक है, मैंने कुछ एरर किया होगा, मिस्टेक किया होगा, आंसर आ गया इस बार। ठीक है, तो आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ना। क्वेश्चन नंबर 50, इफ its साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50%, इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई। देखो, लेंथ को 50% इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गई, 1.5 लेंथ हो जाएगी है ना। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ भी 1.5 भी हो जाएगी। तो एरिया कितने से इंक्रीज कर गया, मतलब ये हो गई 2.25। ठीक है, एल बी। तो ये एरिया बेसिकली है ना 2.25 एरिया है ना। तो एरिया पहले ए थी, अब 2.25 हो गई। तो इंक्रीज कितने से किए, परसेंटेज से है ना। तो 2.25 माइनस, मतलब ए, 2.25 ए माइनस ए डिवाइड बाई ए। तो वैल्यू हो गई 1.25 डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए, मतलब 1.25 ए डिवाइड बाई ए इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ना बेसिकली। तो ए से कैंसिल हो गई तो 125%। ठीक है, तो आंसर डी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ो। एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर सप्लाई of carpet of breadth 3 मीटर, लेंथ ऑफ कारपेट वाज 1.44 टाइम्स द ब्रेथ। तो ब्रेथ की वैल्यू है 3 मीटर और लेंथ की वैल्यू है 1.44 टाइम्स 3। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, 1 कैरी करेगी, 3 इंटू 4 1 कैरी करेगी। ठीक है, 4.32। ठीक है, इतनी मीटर लेंथ है। सब्सिक्वेंटली ब्रेथ एंड लेंथ वाज इंक्रीज बाई 25 एंड 40%। पहले ब्रेथ को इंक्रीज किया गया 25% से, और लेंथ को इंक्रीज किया 40% से। ठीक है, तो ब्रेथ 25% क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 25% ऑफ 3। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 25/100 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3/4 मतलब 0.75 से इंक्रीज किया गया। तो बी डैश मतलब न्यू बी है वो 3.75 हो गई। और लेंथ को इंक्रीज किया गया कितने से, 40% से। तो 40% ऑफ 4.32। ठीक है, तो 40/100 इंटू 432, मतलब 4.32 बेसिकली है ना। तो यहाँ पे एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, टू से ये टू, टू से ये 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 8.64 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 8.64 डिवाइड बाई 5, तो जब इसे डिवाइड करूंगा तो 1.728 से इंक्रीज की है वैल्यू। तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, न्यू लेंथ की वैल्यू 4.320 प्लस 1.73, सॉरी 728। ठीक है, तो वैल्यू हो गई 8,406.048। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 45 रुपीज, एट द रेट ऑफ 45 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कारपेट। पहले है ना एरिया, पहले वाले केस में एरिया कितना था, पहले वाले केस में एरिया 3 इंटू 4.32 था है ना। तो एरिया कितनी थी, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9, 4 इंटू 12.96 था पहले है ना। तो एरिया 45 था है ना। तो 45, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12.96 इंटू 45। 12.96 इंटू 45, तो इसकी वैल्यू आएगी 583 ठीक है, ये रुपीस कैलकुलेट किया, एरिया तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है ना। ये वाली वैल्यू इनको मैंने रुपीस से मल्टीप्लाई किया तो 583.2। अब बाद में मेरा एरिया इंक्रीज कर गया है ना, एल डैश इंटू बी डैश। तो अभी इफेक्टिव कितनी एरिया हो गई, 3.75 इंटू 6.048। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 इंटू 6.048, तो इसकी एरिया हो जाएगी 22.68। ठीक है, ये एरिया हो गई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 45 से तो कॉस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 45 से,
तो वैल्यू हो गई 1020.6। ठीक है, इतनी कॉस्टिंग आ गई। तो ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कारपेट। तो पहले कितनी आई थी, 583 है ना। तो और ये बाद में आई है 1020.6, तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 583.5 है ना। माइनस करना है इसको, बेसिकली 583.2 है, सॉरी। तो वैल्यू हो जाएगी 437.4। मतलब इसमें से 583.2 जब माइनस करूंगा तो 437.4 आएगा वैल्यू, जो कि इंक्रीज की है कारपेट में, है ना। तो आंसर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 239 है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मतलब थोड़ी सी एनालिटिकल टाइप की है। मतलब सिंपल से सोचना है, सोचने से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन कर लेंगे तो वेरीफाई कर देंगे कि हाँ, हमने जो आंसर किया वो सही किया है। देखो इसकी एरिया क्या है, मतलब डायमीटर क्या गिवन है, 14 दिए हुए ना। क्वेश्चन क्या है, पहले विच टू फिगर हैव एन इक्वल एरिया। ठीक है, तो पहले ए के लिए निकालते एरिया। ठीक है, तो पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू 7 की स्क्वायर, है ना। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर लिखा है मैंने, है ना बेसिकली। तो 7 इंटू 2, 4, 1 कैरी करेगी, 7 2 14, 1154 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट वाले के लिए, बी के लिए क्या हो जाएगी, 12 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है। सी के लिए 12 इंटू 12 कितनी होगी, 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी की वैल्यू होगी 12 इंटू 14, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, 12 इंटू 14, 168। यहाँ पे तो किसकी सेम ही नहीं आ रही है। तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये डायमीटर गिवन है ना। ठीक है, 7 इंटू 2 14, 14 का 4, 1 कैरी करेगी, 7 2 14, 14 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी का मैच ही नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊँ। विच टू फिगर हैज एन इक्वल एरिया, किसी की भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या मिस्टेक किया होगा इसमें, इससे ज़्यादा क्या मिस्टेक कर सकता हूँ। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 7 से मल्टीप्लाई ये किया, तो 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, तो 7 2 4, 1 कैरी करेगी, 7 2 14 15। तो 15 ये हो गई। बी की वैल्यू 12 इंटू 10। ठीक है, 12 इंटू 12 144, 12 इंटू 12 168। तो यहाँ पे तो किसी से मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो पता नहीं कि क्या आंसर है। ये शायद बुक वालों ने खुद से बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, और उनसे मतलब ये कोशिश की होगी कि ये इक्वल आए, लेकिन इक्वल आए नहीं। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, ए सी होगा पक्के से। लेकिन दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें ई ऑप्शन है। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 240, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सबके लिए, स्क्वायर के लिए 4 इंटू L। ठीक है, 4 इंटू 10, तो 40 हो जाएगी इस केस में। रेक्टेंगल के लिए 12 इंटू 9। ठीक है, 12 प्लस 9 21 इंटू 2, 42 हो जाएगी। ठीक है, पाई 2 पाई R, 2 इंटू पाई इंटू R। ठीक है, तो यहाँ पे 44 हो गई। रोम्बस के केस में 9 इंटू 4 36। तो लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसकी है? इसकी है, तो सी ऑप्शन हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 316, इफ एंड द गिवन फिगर OP इक्वल टू OQ। ठीक है, ठीक है, मतलब एंड इक्वल टू 14 है। ठीक है, ये है 14 है। तो ओ पी ये PQ and OQ are all joined by semicircle, then the perimeter of the shaded area A is equal to, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया मतलब इसकी पेरीमीटर बतानी है बेसिकली, है ना। ठीक है, तो पहले वाले की पेरीमीटर क्या होगी, मतलब इस वाले की। ठीक है, इस वाले की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पाई इंटू आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, पाई इंटू आर। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू 14 है ना। तो रेडियस 14 गिवन है, तो ये 2 टाइम्स में जाएगी, तो 44 हो जाएगी। ठीक है, अभी इस वाले को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, 7 ना। ठीक है, तो
22/7 इंटू 7 तो 22 हो जाएगी, है ना इस केस में। इस केस में भी है ना, यहाँ पे इसकी रेडियस 7 होगी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगी, 22/7 इंटू 7, ठीक है। तो 22 हो जाएगी। तो 44 प्लस 22 प्लस 22, तो 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गई। तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते करके जाइए। हम ऐसे ही वीडियो के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।